आज आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा खत्म हो रही है और कल से एक पवित्र माह जो 12 महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है वो सावन का माह शुरू होगा और उसी से शुरू होती है एक शिव भक्तों की कावड़ यात्रा, जिसका सनातन धर्म हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। और हम बताना चाहते हैं कि कावड़ यात्रा का पौराणिक महत्व क्या है और इसे लोग क्यों करते हैं, इसके कितने स्वरूप हैं। तो 12 महीने में पवित्र सावन माह में कावड़ यात्रा शुरू होती है। कावड़िया एक सजी धजी पट्टी में लटके दोनों तरफ कलश और उसमें भरा हुआ गंगा जल लेकर पवित्र गंगा नदी से भरकर और उसको प्रतिष्ठित शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। ज्योतिर्लिंगों में अथवा जो भी प्रतिष्ठित देश के शिव मंदिर हैं उनमें जाकर शिव को अभिषेक करते हैं। ये कावड़ यात्रा पूरे 1 महीने चलती है, जिसमें 4 सप्ताह में 4 सोमवार होते हैं और सोमवार के दिन ही ये शिव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विष पी लिया था तो उसकी जो ज्वाला थी और जो उसको शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल लेकर शिव को अभिषेक किया और उसकी जो विष की ज्वाला थी वो शांत हुई। तभी से ये कावड़ यात्रा का प्रचलन है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने गंगा जल लेकर शिव मंदिर पर चढ़ाया था, तब से ये प्रथा प्रारंभ हुई। भगवान परशुराम के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर शिव का अभिषेक किया और तभी से हिंदू अवलंबी इस यात्रा को पवित्र मानते हैं। पर आमजन बताते हैं कि जो शिव भक्त होते हैं वो अपनी मन्नत मांगते हैं और उस मन्नत को मांगने के लिए अथवा मन्नत पूरी हो जाने पर वो गंगा जल लेकर एक सजी धजी कावड़ बनाकर और शिव के पवित्र जो भी नज़दीक प्रतिष्ठित मंदिर होता है अथवा जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ जाकर गंगा जल चढ़ाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। ये विभिन्न स्थानों पर स्थापित हैं ज्योतिर्लिंग। यहाँ की पवित्र पूरे देश में फैली हुई गंगा नदी, वहाँ से वो जल लेकर इस पवित्र शिवलिंग में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये कांवड़ यात्रा कई तरह की होती है, जिसमें खड़ी कांवड़ 2-3 लोग कांवड़ को ले जाकर गंगा जल भरते हैं और फिर चलते रहते हैं। जहाँ भी रात को रुकते हैं कांवड़ को पेड़ पर अथवा कांवड़ स्टैंड पर टांगते हैं, इसको ज़मीन में नहीं रखने देते हैं। और सोमवार को पहुंचकर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। एक कांवड़ जिसको दौड़ते हुए ले जाते हैं उसको डाक कांवड़िया कहते हैं। डाक कांवड़िया का मतलब है कि वो रुकते नहीं हैं, 2 या 3 के ग्रुप में दौड़ते ही रहते हैं और उनको सोमवार के दिन ही वो गंगा से गंगा जल उठाते हैं और सोमवार को ही गंगा जल जाके दौड़ते हुए चढ़ा देते हैं, अभिषेक करते हैं। अब कुछ नए रूप में विहंगम कावड़िया जो डीजे के साथ चलते हैं, सैकड़ों की संख्या में होते हैं, वो कांवड़ को जो है बड़ी बड़ी कांवड़ जो एक रथ पर रखी है उसके साथ अपना भगवान शिव के गानों में भक्ति में झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए जाते हैं, जिसको विहंगम कावड़ कहा जाता है। बैठी कावड़ का भी वही स्वरूप है कि कई लोग कावड़ को कंधे पर रखकर बारी बारी से चलते रहते हैं, कावड़ को कहीं रखते नहीं हैं, कंधे बदलते रहते हैं और सोमवार के दिन
भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करते हैं। ये पवित्र माह और इसके 4 सोमवार शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार, ऐसी यात्रा जो सबको एक आस्था के केंद्र बिंदु, जिसमें शिव, केवल शिव और शिव की भक्ति में डूबे हुए शिव भक्त अपनी मन्नत को पूरी करने अथवा अपनी मन्नत को पूरी हो जाने पर भगवान शिव को धन्यवाद ज्ञापित करने, अर्पित करने बड़ी कठिन पैदल यात्रा करते हैं। वैसे तो सावन के माह में बारिश का मौसम होता है, पर बदलते हालातों में कभी कभी सोमवार को इतनी गर्मी हो जाती है कि सड़क पर जो है चलते हुए पाँव पे छाले पड़ जाते हैं। पर ये शिव भक्त रुकते नहीं हैं। अपनी भक्ति में डूबे हुए नंगे पैर दिन रात सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा करके अपने भगवान शिव को खुश करने के लिए निरंतर चलते रहते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। ये 12 ज्योतिर्लिंग के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग नागलोई में महाराज सुदांशु जी के आश्रम में, अथवा बनारस में मणि मंदिर करपात्री द्वारा स्थापित दुर्गा कुंड रोड पर भी 12 शिवलिंग एक जगह स्थापित हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। शिव की महिमा में डूबे हुए ये कांवड़ यात्रा के शिव भक्त, शिव के अवतार, जगह जगह लोग इनके भोजन, ठहरने, रुकने की व्यवस्था करते हैं ताकि शिव भक्तों को कोई कष्ट न हो और शिव भक्त अपनी कांवड़ को, अपने पवित्र जल को भगवान शिव को अर्पित कर सकें, उनको अभिषेक कर सकें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। रूप कुछ भी रहे हो, कहानी कुछ भी रही हो, पौराणिक महत्ता कुछ भी रही हो, पर आज ये पवित्र शिव महा भगवान शिव की आस्था का केंद्र बिंदु है। और इस महा सभी शिव भक्त खाली व्रत ही नहीं रहते हैं, बल्कि अपने आसपास शिव मंदिरों में जाकर गंगा जल ही नहीं, पवित्र जल का अर्पण करते हैं ताकि भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जो कांवड़ यात्रा नहीं कर सकते हैं वो भी प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहते हैं ताकि भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भगवान शिव एक ऐसे साक्षात ईश्वर हैं जो सभी की प्रार्थना को सुनते हैं, सभी की मन्नतें पूरी करते हैं और सबसे सृष्टि में जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव की उनके भक्तगण आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और शिव को अपना आराध्य मानते हैं। शिव के विभिन्न रूप हैं, कहीं विश्वेश्वरनाथ जी के रूप में, कहीं महादेव, कहीं शंकर जी और कहीं विश्वनाथ जी के रूप में वो स्थापित हैं। धार्मिक आस्था, हिंदू आस्था का केंद्र बिंदु है। जय शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू, जय शिव।